क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी पब्लिसिटी आपको प्रभावित करती है? हाँ दोस्तों, पब्लिसिटी, जिसके कारण आप एक फास्ट फूड, डिजाइनर कपड़े, किताबें और अन्य मीडिया आइटम्स को खरीद लेते हैं। और ये तब ज्यादा होता है जब आप थोड़ा सा लो फील कर रहे होते हैं या वल्नरेबल महसूस करते हैं, यानी कि सेंसिटिव। जब आप नाखुश होते हैं दोस्तों, तो एक मार्केटर खुशी जैसे एक सुखद अनुभव को प्रोडक्ट से जोड़कर आपको वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए मजबूर कर देता है। याद कीजिए ऐसे पलों को। मार्केटर्स की अपने फायदे के लिए आपके मूड को प्रभावित करने की एबिलिटी को ही प्रीसुएशन के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस टेक्निक को कोई भी यूज कर सकता है। यदि कोई अजनबी कभी आपके पास आता है और पूछता है कि क्या आप अनहैप्पी महसूस करते हैं, तो सावधान रहें दोस्तों। यहाँ इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि यह सवाल आपसे इनोसेंटली ही नहीं पूछा गया है। असल में यह एक तरीके का सवाल है जिसे एक खास रिक्रूटर पूछते हैं। दोस्तों, इस तरीके का सवाल पॉजिटिव टेस्ट स्ट्रैटेजी का हिस्सा होते हैं, जो कि किसी कमी के होने के बजाय जो हमारे पास है उस पर फोकस करने की हमारी नेचुरल टेंडेंसी का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे एक और तरीके से कहा जा सकता है कि हम हिट्स पर फोकस करते हैं, मिसेस पर नहीं। हाँ दोस्तों, हम हिट्स पर फोकस करते हैं, मिसेस पे नहीं। तो अगर कोई पूछता है कि क्या आप दुखी हैं, तो यह हमें दुख के होने की तलाश करने के लिए इंस्पायर करता है, ना कि दुख की कमी की तरफ। मैं फिर से दोहराता हूं, यदि कोई पूछता है कि क्या आप दुखी हैं, तो यह हमें दुख के होने की तलाश के लिए इंस्पायर करता है, ना कि दुख की कमी की तरफ। इसको ध्यान रखिए दोस्तों। कल्ट रिक्रूटर्स अकेले लोग नहीं होते हैं जो इस ह्यूमन टेंडेंसी का फायदा उठाते हैं। टेली मार्केटर्स को ले लीजिए, सर्वे करने वालों को ले लीजिए, या सेल्स पर्सन, कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। ऐसा लगता है कि ये सिंगल सडन क्वेश्चंस या सिंपल सवाल हमें प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रोडक्ट को प्रेजेंट वो कर रहे हैं वो हमें बेहतर बना सकता है। 1993 की एक स्टडी में इस प्रिंसिपल को एक्शन में दिखाया गया है। इस स्टडी में एवरेज कैनेडियन कॉलेज स्टूडेंट्स के दो ग्रुप्स से बहुत ही सिमिलर सवाल पूछे गए थे। एक ग्रुप से पूछा गया था कि क्या वो अपनी सोशल लाइफ से दुखी थे, वहीं दूसरे ग्रुप से पूछा गया कि क्या वे अपनी सोशल लाइफ से खुश थे। तो रिमार्केबली दोस्तों, पहले ग्रुप के मेंबर्स दूसरे ग्रुप के मुकाबले 375% अधिक दुखी होने की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। अक्सर जब इस तरीके से एक सवाल को तब पूछा जाता है तो यह कोशिश की जा रही होती है दोस्तों कि कोई पर्सन एक डिसीजन को लेने से पहले खुद को कैसे देख रहा होता है। यही कारण है कि इन्हें प्रीसुएसिव सवाल कहा जाता है। यह सवाल मार्केटर के लिए एक अच्छा टूल है दोस्तों, क्योंकि इनसे यह पता लगा सकते हैं कि एक कस्टमर शॉपिंग करेगा या नहीं। हाल ही में कम्युनिकेशन साइंटिस्ट सेन बॉल्कन और पीटर एंडरसन ने मार्केटर्स से लोगों को एक नए कोल्ड ड्रिंक का सैंपल टेस्ट करवाने और उनके ईमेल एड्रेस कलेक्ट करने को कहा। इस प्रोडक्ट को पिच करने से पहले कुछ लोगों से पूछा गया कि क्या वो खुद को साहसी लोगों के रूप में देखते हैं जो नई चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और उनमें से 75.7% ने कोल्ड ड्रिंक को पीने की कोशिश की और अपना ईमेल भी दिया दोस्तों। जिन लोगों से इस सवाल को शुरुआत में पूछा नहीं गया था, उनकी मार्केटर्स की मदद की संभावना कम थी। उनमें से केवल 33% ने ही कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट करने की कोशिश की और अपना ईमेल दिया। ये क्या दिखाता है दोस्तों कि प्रीसुएशन क्वेश्चंस कितना इम्पैक्ट डालते हैं आपके डिसीजंस पे। इसको समझिएगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक और सवाल देता हूं आपको जिसे आपसे पूछा जा सकता है, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म कितना खतरनाक है? अब आपका दिमाग जवाब देने से पहले हाल ही में हुई हिंसा और मीडिया के थ्रू उठाए गए खतरों के इश्यूज को ढूंढना शुरू कर देगा। आप भारत देश के अंदर आतंकवादी हमलों को ले सकते हैं, या माओवादी और नक्सलाइट्स के हिंसक हमलों को ले सकते हैं, और यहां तक कि यदि ये घटनाएं सही भी हो या नहीं हो तो भी वो आपके आंसर का एक पार्ट होंगी दोस्तों। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उन चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। एक टेंडेंसी जिसका मतलब यह है कि आपके रिस्पॉन्स को देते समय आपके आसपास जो हो रहा है, यानी मीडिया जो आपको दिखा रहा है या आप जिन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिस्पॉन्स भी अलग अलग होता है। 3 अलग अलग मौक़ों पर लोगों से यह सवाल पूछा गया, पिछले 70 सालों में 2 सबसे बड़ी घटनाओं का नाम बताएं।
तो जब ये अमेरिकन लोगों से पूछा गया तो 9/11 की 10वीं एनिवर्सरी से 2 वीक पहले लोगों ने इस ट्रेजेडी को केवल 30% समय ही अपनी लिस्ट में मेंशन किया। एनिवर्सरी से कुछ दिन पहले जब मीडिया ने इसका हाइप क्रिएट कर रखा था तो इस ट्रेजेडी को 65% तक मेंशन किया गया और फिर इसकी एनिवर्सरी के 2 वीक बाद यह रेट वापस से 30% गिर गई थी दोस्तों। तो इसका कारण घटना से कुछ दिन पहले मीडिया की इस और बड़ी अटेंशन था और लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर अपने डिसीजंस लेते हैं और जो भी वो सोचते हैं वो इन्फ्लुएंस होता चला जाता है। इसलिए पूरी तरीके से अवेयर होने के लिए यह पूछना इंपॉर्टेंट है कि आपका ध्यान किस चीज़ पर क्यों जा रहा है। उदाहरण के लिए यदि कोई आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए कहने से पहले दुनिया के असंख्य खतरों का नाम लेता है तो वह आपको किसी टॉपिक के बारे में कुछ या उससे कुछ अलग बुलवाने की कोशिश कर रहा हो सकता है। दरअसल आपका फोकस बदलना वास्तव में एक तरीके का काम है जो एक सफल प्रीसुएडर करता है दोस्तों। कुछ केसेस में यह एक खतरा नहीं होगा लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होगा जो किसी प्रोडक्ट, सर्विस, इवेंट या कॉन्सेप्ट को अधिक अपीलिंग और बेनिफिशियल दिखाएगा। उदाहरण के लिए ले लीजिए एक सिक्योरिटी अलार्म बेचने वाला सेल्स पर्सन शायद अपनी बातों को क्राइम के आंकड़े बताकर शुरू कर सकता है दोस्तों। तो अगली बार ध्यान रखें कि एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप या कोई दूसरा केस अगर मीडिया में उछल रहा है तो काफ़ी चांसेस है कि अगले महीने यह आपको एकदम बेमतलब लगेगा जब ये बातें अखबारों में नहीं उछल रही हों। ऐसा क्या है जो लोगों को कोई काम करने के लिए मोटिवेट करता है? यह उन लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपको एक पर्टिकुलर तरीके से काम करने में एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं। और जैसा कि कोई सक्षम प्रीसुएडर आपको बता सकता है कि हमारे कामों के पीछे की असली इंस्पिरेशन अक्सर हमारी सोच से कम क्लियर होती है। हाँ दोस्तों, इसको समझते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स हमें बताते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर की प्राइमरी मोटिवेशन फाइनेंशियल सेल्फ इंटरेस्ट होता है। इकोनॉमिस्ट फेलिक्स ओबरहोल्जर गी ने इस थ्योरी को चेक किया है दोस्तों। उन्होंने एक लाइन में अपने आगे खड़े लोगों को पैसे देकर खुद को आगे जाने की रिक्वेस्ट की और उन्होंने जितना अधिक पैसा दिया उतनी ही बार लोगों ने उन्हें लाइन को ब्रेक करने की परमिशन दी। ध्यान रखिएगा, पैसा ऑफर किया गया था, दिया नहीं गया था। लेकिन क्या इंसान वास्तव में इतने सिंपल होते हैं दोस्तों? संभावना है कि जब हम अपने बिहेवियर और इंस्पिरेशन को देखते हैं तो हमें कम क्लियर फैक्टर्स पर विचार करना होगा। पैसे की ओर इशारा करना आसान है क्योंकि इसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन इस कारण से यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं बनता है दोस्तों। इसी तरह सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ कम क्लियर है या शायद इनविजिबल है तो यह ज़रूरी नहीं है कि हमारे मोटिवेशन पर इसका प्रभाव कम इंपॉर्टेंस रखे। इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ओबरहोल्जर गीज के एक्सपेरिमेंट के प्रयोग में पैसे का कोई फिजिकल एक्सचेंज तो नहीं हुआ था जो ये इंडिकेट करे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जैसे कुछ भी हमारे डिसीजंस को प्रभावित नहीं कर सकता। हो सकता है वो भी करता हो। उदाहरण के लिए यदि ओबरहोल्जर गी लाइन को तोड़ने के लिए अधिक से अधिक पैसा पे करने का वादा कर रहे थे तो लोग आसानी से ये मान सकते थे कि भाई ये इंसान पैसे देने को तैयार है तो उन्हें वास्तव में आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है ह्यूमन माइंड के अंदर। और यदि कोई बोले कि भैया आप मुझसे 2000 रुपये ले लो यार, पर प्लीज़ मुझे आगे जाने दो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो हो सकता है वो उनकी मदद करने के लिए बाध्य हो गए हों। समझिएगा दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को। लेकिन मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमारी समझ आसानी से पैसे से प्रभावित हो सकती है। समझिएगा, अगर वो सिर्फ ये कहते कि आप समझिए कि मुझे बहुत ज़रूरत है और पैसे ऑफर नहीं करते तो शायद लोग उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो हम क्लियर अगर देखें तो पैसों के कंपैरिजन में इन फीलिंग्स को फिजिकली छुआ नहीं जा सकता, तो अनक्लियर चीज़ों के प्रति लोग ज़्यादा रुझान नहीं दिखाते हैं। ये एक स्टडी बताती है दोस्तों जो मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई भी कम क्लियर ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करने की ह्यूमन टेंडेंसी का फ़ायदा उठा सकता है। सीईओ हमेशा ही जानबूझकर या इंटेंशनली ऐसा करते हैं। वह कंपनी के विजिबल चेहरे होते हैं और इसलिए बिजनेस की सफलताओं के लिए उन्हें क्रेडिट मिलता है, भले ही इसका कारण वो इनविजिबल लोग हों जिन्होंने इसके लिए रात दिन कड़ी मेहनत की हो। कोई आश्चर्य नहीं है दोस्तों कि इन सीईओज को ही बड़े बोनस से सम्मानित किया जाता है, जबकि हर किसी को पहचान और सैलरी पाने के लिए बहुत अधिक कठिन स्ट्रगल करना पड़ता है। ये हम सब जानते हैं, क्योंकि सीईओ बहुत क्लियर है दोस्तों और उसकी टीम इतनी क्लियर नहीं होती। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट विच आई एम कन्वेइंग हियर
क्या आपने कभी किसी मूवी रिव्यू को पढ़कर या अपने दोस्त की बात सुनने के बाद एक मूवी को देखने का फैसला किया है दोस्तों? यदि आपके पास हाँ है तो यह डिसीजन शायद क्रिटिक या आपके दोस्तों की इंपॉर्टेंट स्किल्स पर बेस्ड नहीं था, लेकिन यह उन कुछ वर्ड्स को सुनने के कारण हुआ था जिन्हें आप अपने दिमाग के अंदर पसंदीदा चीज़ों से कनेक्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं फिर से दोहराता हूँ, यह उन वर्ड्स को सुनने के कारण हो सकता है जिन्हें आप अपने दिमाग के अंदर पसंदीदा चीज़ों से कनेक्ट करते हैं। तो यही एक कारण है दोस्तों कि आपको अपने शब्दों को ध्यान से चुनने की फाड़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा आप बोलते हैं या जो शब्द आपका अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, वैसे एक्शन आपकी जिंदगी में देखे जा सकते हैं दोस्तों। एक सक्सेसफुल प्रीसुएडर हर शब्द का उपयोग करने और इनको सुनने वाले, इनके होने वाले प्रभावों के बारे में बहुत अवेयर होता है। हम में से ज़्यादातर लोग लैंग्वेज को एक आइडिया को शेयर करने के तरीके के रूप में देखते हैं दोस्तों, है ना? ऐसे ही तो देखते हैं सिर्फ, लेकिन लोगों को प्रभावित यानी बोलचाल की भाषा के कई यूजेस में से एक होता है जो प्रिसुएडर्स जानते हैं दोस्तों। साइको लिंग्विस्टिक गुन सिमन की लीडरशिप में की गई एक रीसेंट स्टडी में यह रिजल्ट निकाला गया कि किसी स्पीच का प्राइमरी पर्पस ऑडियंस की अटेंशन को रियलिटी के कुछ फैक्टर्स पर ध्यान दिलवाना होता है। एक बार ऐसा करने के बाद ये नए फैक्टर उन चीज़ों से कनेक्ट होते हैं जिन्हें ऑडियंस पहले से ही इस रियलिटी के साथ कनेक्ट कर चुकी होती है, क्योंकि उसके दिमाग में, एक ऑडियंस के दिमाग में ऑलरेडी कुछ फैक्ट्स होते हैं दोस्तों। एसोसिएशंस और नई जानकारी का यह कॉम्बिनेशन ऑडियंस के अल्टीमेट रिएक्शन को डायरेक्ट करता है दोस्तों। मैं फिर से दोहराता हूं कि जो भी स्पीच दे रहा है, कोई भी पब्लिक स्पीकर है, वो पहले कुछ ऐसी बातें बोलेगा जिससे ऑडियंस का ध्यान उन चीज़ों पे जाएगा। अब ऑडियंस के दिमाग में ऑलरेडी कुछ बातें हैं, तो वो उन बातों से जो पब्लिक स्पीकर बोल रहा है उनकी बातों को कनेक्ट करेगा, और इस एसोसिएशन से ऑडियंस का अल्टीमेट रिएक्शन डायरेक्ट होता है दोस्तों। इसलिए दूसरों के रिएक्शंस को प्रभावित करने के लिए हमें ध्यान से सोचना होगा कि हम किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और वे ऑडियंस की एसोसिएशन से कैसे कनेक्ट होंगे। तो उदाहरण के लिए आप कुछ एग्रेसिव या आक्रामक शब्द को पिक कीजिए। एक एक्सपेरिमेंट में ऐसा किया गया दोस्तों। दो ग्रुप्स ने कुछ बिखरे हुए वर्ड से सेंटेंस बनाए। एक ग्रुप में मर्डर जैसे आक्रामक या वॉयलेंट शब्द थे जिन्हें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत थी, जबकि दूसरे ग्रुप के पास कोई एग्रेसिव शब्द नहीं था। तो वाक्यों को यानी सेंटेंसेस को पूरा करने के बाद पार्टिसिपेंट्स को एक और टेस्ट दिया गया जिनमें उन्हें एक अनसीन पर्सन को मिलने वाले 20 इलेक्ट्रिक शॉक्स की इंटेंसिटी का लेवल चूज करना था। जिन लोगों को आक्रामक शब्द दिए गए थे उन्होंने दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में 48% एग्रेसिव लैंग्वेज को सिलेक्ट किया दोस्तों। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको समझते हैं दोस्तों, तो कुछ वर्ड से एक्सपोज होने से लोगों के डिसीजंस प्रभावित हो जाते हैं। आप इसको समझिए और एक अच्छे प्रीसुएशन वाले इंसान बनिए दोस्तों। हर कोई एक ईंट की दीवार से बने ऑफिस की जगह समंदर के सामने बस एक ऑफिस में काम करना पसंद करेगा, लेकिन यह प्रायोरिटी अकेले कंफर्ट के बारे में नहीं है। दरअसल एनवायरनमेंट सचमुच में बेहतर काम करता है। हमारा एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल ज्योग्राफी हमारे दिमाग में एसोसिएशन को बनाने का काम करती है दोस्तों, जिसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल स्वयं या आपके एम्प्लॉयज़ को कन्विंस करने के लिए भी किया जा सकता है। एक कंसल्टेंसी फर्म ने गोल्स को अचीव करने पर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए दिए जाने वाले इंसेंटिव प्रोग्राम्स को बनाने में खुद को एक्सपर्ट बना लिया था, और फिर उन्होंने पाया कि एम्प्लॉयज़ ने उन एरियाज़ में काम करते समय हमेशा बेहतर परफॉर्म किया जो उन्हें अपने आसपास की सराउंडिंग से एक्सपोज कराती थी, जैसे कांच की दीवारों से बना हुआ एक कॉन्फ्रेंस रूम। उन्होंने पाया कि इसने एम्प्लॉयज़ के दिमाग में एक कंटिन्यूस एसोसिएशन डेवलप की थी, जिसके कारण वो अपने बिजनेस पर फोकस कर रहे थे। इन शॉर्ट, एक सुखद खुले एनवायरनमेंट अपने आप में एक अच्छा काम कराने का एक इंसेंटिव होते हैं दोस्तों। लेकिन हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ हमारा इनर माहौल भी है, हमारी परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है। ये हमारे इनर एनवायरनमेंट में हमारा एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशंस, प्रिजुडाइज और यादें यानी कि मेमोरी शामिल होते हैं दोस्तों, जिनमें दोनों यानी कि अच्छे और बुरे पल शामिल होते हैं। और जैसे ही हम एक खुशनुमा या दुख भरी याद से कनेक्ट होते हैं तो हम अपना अटेंशन उस तरफ ले जाते हैं, वैसे ही हम दूसरों का भी अटेंशन उनसे दूर या पास ले जा सकते हैं दोस्तों इस टेक्निक से। कई हैप्पीनेस स्टडीज से पता चला है कि जब हम
अपनी कमियों की जगह उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास है, तो हम बेहतर महसूस करते हैं। यह लोगों के पुराने अनुभवों या मान्यताओं को यूज़ करना हो सकता है और इसे हमारे अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है दोस्तों। उदाहरण के लिए यह मानना कि लड़कियों की तुलना में लड़के मैथमेटिक्स में बेहतर होते हैं। कई यंग फीमेल स्टूडेंट्स सालों तक इस बात को सुनकर एग्जाम में अपने कॉन्फिडेंस तक को लूज कर देती हैं। जब उन्हें खासकर लड़कों के आसपास बिठाया जाता है तब ये ज़्यादा होता है दोस्तों। हालांकि यदि आप जेंडर के अनुसार क्लास को डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे जब लड़कियों की क्लास के अंदर मैथमेटिक्स का एग्जाम कराया गया तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ उनके अंदर। डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त करने के लिए एनवायरनमेंट और किसी पर्सन के आइडियाज़ में हेर फेर करने के कई तरीके हैं दोस्तों, लेकिन आपको बड़े प्रश्न पूछने से पहले शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो इंश्योर करें कि आपके ऑडियंस के लिए आप एक सूटेबल लोकेशन चुनें और एनवायरनमेंट को सेट करें ताकि उनका फोकस उस तरह से डाइवर्ट किया जा सके जिस तरीके से आप चाहते हैं कि वो किस सिचुएशन को देखें या सोचें। ये आप कर सकते हैं दोस्तों।